हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 2 से न्यू लर्न वेल ऑल इन वन सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 जो कि है नंबर्स अप टू 1000। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम 1000 तक के नंबर्स को किस तरह से रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, नंबर नेम्स और उसके न्यूमरल्स को हम किस प्रकार बना सकते हैं, उन नंबर का एक्सपेंशंस किस तरह से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट, काउंटिंग एंड रीग्रुपिंग इनटू 100, टेंस एंड वंस। इन नंबर्स को हम किस तरह से 100, टेंस और वंस में सेट कर सकते हैं। काउंटिंग इन डिफरेंट वेज, अलग अलग प्रकार से हम किस तरह से उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, काउंटिंग इन डिफरेंट वेज के बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और स्मॉलेस्ट नंबर एंड रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले अपन पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ मेंटल वर्क करते हैं जो कि प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड है। अब use the given number cards and make a number more than 300 and less than 360। मतलब ये आपके पास 3 कार्ड्स हैं। इन 3 कार्ड से आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर बनाना है जो 300 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। ठीक है, तो 2, 3 और 6 3 कार्ड्स हैं। इनकी हेल्प से हमको एक ऐसा नंबर बनाना है जो 300 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को ले लेंगे, फिर 2 को ले लेंगे और 6 को ले लेंगे। तो नंबर बन जाएगा 326, जो कि 300 से बड़ा है और 360 से छोटा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास 915 एक 3 कार्ड हैं जिसमें हमको 500 से बड़ा और 900 से छोटा नंबर बनाना है और वंस के प्लेस पर 9 होना चाहिए। तो हम सबसे वंस के प्लेस में 9 रख देंगे, उसके बाद 1 रख देंगे और लास्ट में 5, मतलब 519 आपका नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर्स को बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग। नंबर नेम्स मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग इसे घर पे करेंगे। 51 एक मैं आपको बता रहा हूँ, FIFTY 51। नंबर नेम राइटिंग के लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भेजा था, उसकी हेल्प से आप लोग नंबर नेम राइटिंग का काम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर 69 73 47 40 FOURTY 40 SEVEN 7। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप 1 से लेकर के 10 से लेकर 100 तक के नंबर्स को कैसे आप लर्न करें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 अगर आप इनको लर्न कर लेंगे तो पूरे नंबर नेम्स आपसे बन जाएंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज योर इन रिमेम्बरेंस में है एक्सपेंडेड फॉर्म of the following numbers in ones and tens। 13 that mean 1 tens and 3 ones। 28 2 tens and 8 ones। 71 7 tens 1 ones। 83 8 tens 3 ones। 32 3 tens 2 ones। 55 5 tens 5 ones। तो ये थे हमारे एक्सपेंडेड नोटेशन। और अब इसके बाद में है पुट ग्रेटर देन साइन और लेस देन और
इक्वल टू साइन। तो जो नंबर सेम होते हैं, बराबर होते हैं, उसमें हम इक्वल टू साइन पुट करते हैं। जैसे 22 इक्वल्स टू 22। अब 57 क्या है हमारा? 57 छोटा नंबर है, 11 उससे छोटा है। तो 57 से छोटा 11 है, तो 11 की तरफ एरो हो जाएगा और 57 की तरफ खुला हो जाएगा। 89 और 63 में 89 बड़ा है, तो 63 की तरफ एरो हो जाएगा। 52 और 79 में 52 छोटा है, तो 52 की तरफ एरो हो जाएगा। सिमिलरली बाकी की एक्सरसाइज आप घर पे करके देखेंगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट, अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटे से सबसे बड़े के रूप में जमाना है। तो सबसे छोटा नंबर 11 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 37 है और उसके बाद 79 है। ये आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से सेकंड एक्सरसाइज आप खुद करके देखेंगे। और अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स अप टू 1000। तो 1000 के काउंटिंग के लिए हमको सबसे पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि इस फिगर में 10 बॉक्सेस को एक साथ रखा गया है, ठीक है। तो जब 10 बॉक्सेस एक साथ हो जाते हैं तो वो 110 बन जाता है। और जब 110 को हम अलग अलग कर दें तो एक में 10 के कितने वंस हो जाते हैं? 10 वंस हो जाते हैं। 110 में कितने वंस होते हैं? 10 वंस होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी प्रकार से 10 बॉक्सेस के 10 ले लें, 10 बॉक्सेस के हम 10 ले लें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? और सबको जमा दें हम यहाँ पर लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 10 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100। मतलब 10 10 इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 100। 10 10 इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 100। और जब आप 10 10 को मतलब 100 को 10 टाइम्स कर देते हैं, मतलब एक 100 का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। जब ऐसे 10 बॉक्सेस 100 के लगा दिए जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? 1000। मतलब 100 के 10 बॉक्सेस जब हो जाएंगे तो 1000 हो जाएगा। और 10 के जब 10 बॉक्सेस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। देखिए आप इसको लिखेंगे कैसे? 100 ONE 1 HUNDRED 100 ONE 1 HUNDRED 100। नाउ अगर आपके पास 200 है तो आप 2 लिखेंगे, TWO 2 और 100 HUNDRED। इसके बाद अगर 300 है तो 3 लिख के 100 लिख देंगे। 400 है तो 4 लिख के 100 लिख देंगे। 500 है तो 5 लिख के 100 लिख देंगे। 600 है तो 6 लिख के 100 लिख देंगे। 700 है तो 7 लिख के 100 लिख देंगे। 800 है तो 8 लिख के 100 लिख देंगे। और जब 900 है तो 9 लिख के 100 लिख देंगे। जैसे ही 900 के बाद एक और उसमें 100 ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा? 1000। तो एक और 100 ऐड होने के बाद वो क्या बन जाएगा? 1000, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको लिखते हैं। अब चलिए हम इसको देखते हैं, पहले 3 डिजिट नंबर्स का प्लेसेस कैसे बनते हैं। क्या देखते हैं?
3 डिजिट नंबर के प्लेसेस कैसे बनते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक नंबर है 126। कौन सा नंबर है? 126। तो इसमें जो 6 है वो 1s प्लेस पे है, 2 जो है वो 10s प्लेस पे है और 1 जो है वो 100 प्लेस पे है। मतलब 100 हैं, 10 के 2 बार हैं और 1 के 6 बार हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 6 1s, 2 10s एंड 100। मतलब ये कितने बॉक्सेस हैं? 100। ये कितने हैं? 10 और 10 20 और ये कितने हैं? 6। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? नंबर नेम 126। क्या हो जाएगा? 100 HUNDRED 100 20 TWENTY 6 SIX 6 126। चलिए एक और हम देखते हैं। यहाँ पर आपको कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं 100 के? वेरी गुड। यहाँ पर 100 के 2 बॉक्सेस हैं। इसके बाद में 10 के कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4। तो ये 4 10s हैं। इसके बाद में 1 के कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 1s हैं। हमारा नंबर क्या बनेगा? 2 4 5। That is 245। 245। ठीक है, तो हम इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे? TWO 2 HUNDRED 100 FOURTY 40 FIVE 5 245। ठीक है, समझ में आया सभी को? 200 10 20 30 40 40 और 5 245। चलिए एक और एक्सरसाइज देखते हैं हम, इसमें कितने हैं। अब आप यहाँ पर देखें और बताएं ये 100 के कितने बॉक्सेस हैं आपके पास। यहाँ पर हमारे पास 100 के 1 2 3 4 टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस हैं। 10 के कितने बॉक्सेस हैं? 1 हैं, तो 1। और 1 के कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं। तो हमारा नंबर क्या बन गया? 418। नंबर नेम क्या हो गया? 418। क्या हो गया? 400 HUNDRED 100 14 18 EIGHTEEN 18 418। तो इस तरह से हम नंबर नेम्स को बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आप सीख जाएं कि किस तरह से हमको नंबर नेम लिखना है। पहला नंबर है 463 463। नंबर नेम होगा 4 FOUR 4 100 HUNDRED 100 60
SIXTY 60 और 363 463। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पे करते हैं। 289 क्या लिखेंगे आप? TWO 200 HUNDRED 100 80 EIGH TY 89 NINE 9। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 354। आप लिखेंगे THREE 3 100 HUNDRED 100 50 FIFTY 50 FOUR 4 354। Similarly 726 726 आप करके देखेंगे। 815 615 और 936 ये 3 आप करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नंबर नेम से नंबर लिखना। ठीक है, 555 535 535 260 60. Now the next is 930 629 629। इस तरह से आप नंबर नेम से नंबर लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि किसी भी दिए गए नंबर को एक्सपेंडेड नोटेशन में हम प्लेस वैल्यूज़ में किस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर है 576। आपको अपनी कॉपी में ऊपर H, एक बॉक्स में T और एक बॉक्स में O लिखना है। H फॉर 100, T फॉर टेंस और O फॉर वंस। तो 576 का जो 6 है वो आपका आएगा वंस में, 7 आएगा टेंस में और 5 आएगा हंड्रेड्स में, है ना। तो इस प्रकार से जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू 6 वंस होगी, 7 की प्लेस वैल्यू 7 टेंस होगी और 5 की प्लेस वैल्यू 500 होगी। 7 टेंस यानी 70, 500 यानी 500। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। चलिए एक और देखते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच। आपको इसमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। नंबर है 397। तो इसमें 7 वंस है, मतलब 7 आएगी उसकी प्लेस वैल्यू। टेंस में 9 है तो उसकी प्लेस वैल्यू 90 आएगी। और हंड्रेड्स में 3 है तो 300 उसकी प्लेस वैल्यू आएगी। प्लेस वैल्यू जिस जगह पर नंबर होता है वह होती है, जबकि फेस वैल्यू जो होती है वो उसकी स्वयं की वैल्यू होती है। मतलब अगर किसी नंबर में 842 है तो 2 की फेस वैल्यू 2, 4 की फेस वैल्यू 4 और 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहती है। फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, केवल प्लेस वैल्यू चेंज होती है। चलिए अब हम आगे कुछ एक्सरसाइज पे आते हैं। वो है राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ एनसर्कल्ड डिजिट एंड कंप्लीट द चार्ट। 589 में 8 पर गोला लगा हुआ है तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 टेंस और 80। 263 में 2 पर गोला लगा हुआ है तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 200 और
200, ठीक है। इसी प्रकार से 135 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 ones और 5। 412 में 4 hundreds और 400, ठीक है। आप कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। नाउ राइट, नेक्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू फॉर 3 डिजिट नंबर 1 इज डन फॉर यू। सबकी प्लेस वैल्यूज आपको लिखनी है, जैसे 4 की 4, 1 की 10 और 5 की 500। सिमिलरली 368 में 8 की कितना होगा, 8 होगा, 60 का 6 का 60 होगा और 3 का 300 होगा। इसी प्रकार से 245 में 5 का 5 होगा, 4 का 40 होगा और 2 का 200 होगा। और इस प्रकार से 665 में 5 का 5, 6 का 60 और 600, ठीक है। तो अब ब्लू कलर्ड डिजिट का प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है। 6, वेरी गुड, 60, 3, वेरी गुड, 30, 4, वेरी नाइस, 4, 2, गुड, 2। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है फेस वैल्यूज। तो 1 का फेस वैल्यू 1 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा और 6 का फेस वैल्यू 6 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। किसी भी नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आप दिख रहा है 482, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 hundreds, 8 tens और 2 ones और उसके नीचे 400 प्लस 80 प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं। फर्स्ट है आपका 647, तो पहले क्या लिखेंगे हम, 600, 4 tens और 7 ones, क्या लिखेंगे, 7 ones और 6 के नीचे 600, 4 के नीचे 40, 7 के नीचे 7। सेकेंड है 840, 804 tens, 0 ones, 840, 0 0, 0 बस। 982, 982, 982, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सपेंडेड नोटेशन और अब हम इसके बाद देखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं काउंटिंग एंड रीग्रुपिंग इनटू 100, टेंस एंड वंस। मतलब किसी नंबर को हम कैसे हंड्रेड्स में, टेंस में, वंस में रीग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर 100 से मतलब 10 से ज़्यादा है तो हम उसको वंस से उठा करके टेंस कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास नंबर है 18, 1 और 8, 18। तो हम 18 को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 18 वंस। क्यों, क्योंकि इसमें 18 बॉक्सेस हैं। अब 18 वंस में से अगर आप चाहें तो ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को आप कहाँ ला सकते हैं, टेंस में ला सकते हैं और 8 को वहीं ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा टेंस, यानी 1 10 हो जाएगा और 8
वंस हो जाएगा। बात समझ में आई? 18 को में से हमने 10 को अलग निकाल के 1 टेंस बना दिया और 8 वंस को अलग कर दिया, तो 1 टेंस और 8 वंस हो गए। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर 13 टेंस हैं। कितने टेंस हैं? 13 टेंस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? 13 टेंस को आप 13 टेंस को में से 10 टेंस, कितने टेंस? 10 टेंस, 10 टेंस को एक ग्रुप में बना करके कहाँ ला सकते हैं? क्योंकि 10 बार 10 काउंट करो तो क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। और बाकी के जो 3 टेंस हैं उसको आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब जब 10 टेंस है तो आप उसको क्या पढ़ेंगे? 100, 100 और 3 टेंस क्या पढ़ेंगे? 100 और 3 टेंस। तो ये आपको जब आप एडिशंस करने जाएंगे तो एडिशंस में आपको ये कैरी और बोरो जब होगा तब आपको ये बहुत सहयोग देंगे, आसानी करेंगे। अब आगे एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए 10 टेंस यहाँ हैं और यहाँ पर कितने हैं? 12 वंस हैं। कितने 12 हैं? 12 वंस हैं। तो यहाँ से हम 10 वंस को निकाल करके टेंस के साथ में रख देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 11 टेंस हो जाएंगे। कितने टेंस हो जाएंगे? 11 टेंस हो जाएंगे और 2 वंस बचेंगे। अब हम इन 11 टेंस में से 10 टेंस को क्या कर सकते हैं? 100 के बॉक्स में रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 100। और 110 को हम यहीं रखा रहने देंगे और 2 वंस को हम वंस के कॉलम में रख देंगे। तो इस तरह से हम अपने इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 100s में ले आएंगे और टेंस को 1 टेंस में रख देंगे और जो 2 बचेगा उसको वंस में रख देंगे। एक कुछ आप देखिए और इसमें आप किस तरह से कर सकते हैं। एक यहाँ पर 100 है, टेंस कितने हैं आप काउंट करके देखें तो आपको पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टेंस हैं। 11 टेंस हैं आपके पास में। और वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वंस हैं। ठीक है। और 100 है। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 110 को इधर ले जाएंगे तो 100 की जगह क्या हो जाएगा? 200 ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100s को आप ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 200s हो जाएंगे। और यहाँ पर कितने बचेंगे? 110 बचेगा। और यहाँ पर 15 10 थे तो 110 यहाँ आएगा तो कितने 10 हो जाएंगे? 2 10s हो जाएंगे और 5 वंस बचेगा। तो इस तरह से आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं चीज़ों को। इसकी एक्सरसाइज और इसके सल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक और उस वीडियो में हम बात करेंगे अबेकस में हम किस तरह से नंबर्स को शो करते हैं। तब तक बच्चों जितना पढ़ाया है उसे ध्यान से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।